निकोलो मचियावेली एक इटालियन फिलोसोफर, राइटर और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट थे। उनकी सोच दुनिया की सबसे पावरफुल और कंट्रोवर्शियल फिलॉसफीज में मानी जाती है। उनकी फेमस बुक दी प्रिंस लीडरशिप, पावर, इन्फ्लुएंस और ह्यूमन साइकोलॉजी पर आधारित है। मचियावेली माइंडसेट का मतलब सिर्फ चालाक या मैनिपुलेटिव बनना नहीं है। असल में ये माइंडसेट सिखाता है रियलिटी को समझना, इमोशंस पर कंट्रोल रखना, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेना, लोगों की साइकोलॉजी को पहचानना, हर सिचुएशन में सर्वाइवल और सक्सेस के लिए स्मार्ट बनना। मचियावेली मानते थे कि दुनिया आइडियल नहीं है। जो इंसान सिर्फ अच्छाई की उम्मीद करता है वो अक्सर लोगों द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन जो इंसान प्रैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक होता है वही लॉन्ग टर्म में पावरफुल बनता है। चैप्टर 1, ह्यूमन नेचर को समझो। मचियावेली के अनुसार लोग जल्दी बदल जाते हैं। लोग अपने फायदे के लिए लॉयल्टी बदल सकते हैं। फियर और ग्रीड इंसानों को कंट्रोल करते हैं। लोग अपीयरेंस से जल्दी प्रभावित होते हैं। उनका मानना था कि अगर आप सक्सेस चाहते हो तो पहले ह्यूमन नेचर समझो। इंपॉर्टेंट लेसन, दुनिया इमोशन से नहीं, इंटरेस्ट से चलती है। आज भी बिजनेस, पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप्स, कॉर्पोरेट लाइफ, हर जगह लोग अपने फायदे को पहले देखते हैं। इसलिए ब्लाइंडली ट्रस्ट करना डेंजरस हो सकता है। चैप्टर 2, रियलिटी वर्सेस फैंटेसी। बहुत लोग फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं। सब अच्छे होंगे, मेहनत हमेशा रिवॉर्ड देगी, ऑनेस्टी से हर जगह जीत होगी। लेकिन मचियावेली कहते हैं कि रियलिटी अलग होती है। कई बार स्मार्ट लोग आगे निकल जाते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले लोग डोमिनेट करते हैं, कॉन्फिडेंस टैलेंट से ज्यादा पावरफुल लगता है। लेसन, रियलिटी को एक्सेप्ट करो। जो दुनिया जैसी है वैसी समझता है वही स्मार्ट डिसीजंस लेता है। चैप्टर 3, फियर वर्सेस लव। मचियावेली का सबसे फेमस आइडिया, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ यू कैनॉट बी बोथ। मतलब अगर दोनों पॉसिबल न हो तो लोगों का डर ज्यादा रिलायबल है। क्यों? क्योंकि लोग प्यार बदल सकते हैं, इमोशंस बदल जाते हैं, लेकिन फियर कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से स्टेबल रहता है। इसका सही मतलब, ये क्रूएल्टी नहीं सिखाता, ये स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी की बात करता है। मॉडर्न एग्जाम्पल, एक लीडर, बहुत सॉफ्ट होगा लोग उसका फायदा उठाएंगे, बहुत क्रूएल होगा लोग हेट करेंगे, बैलेंस्ड स्ट्रॉन्ग होगा लोग रिस्पेक्ट करेंगे। चैप्टर 4, इमेज इज पावर। मचियावेली कहते हैं लोग रियलिटी से ज्यादा इमेज पर विश्वास करते हैं, इसलिए कॉन्फिडेंट दिखना जरूरी है। वीक अपीयरेंस नुकसान कर सकती है, पब्लिक परसेप्शन पावर बनाती है। आज के समय में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन सब इमेज का इस्तेमाल करते हैं। लेसन, आपकी प्रेजेंस आपकी पावर बढ़ाती है। एग्जाम्पल, अगर आप काम रहते हो, कॉन्फिडेंट बोलते हो, आई कांटेक्ट रखते हो, पैनिक नहीं करते, तो लोग ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रॉन्ग मानते हैं। चैप्टर 5, इमोशनल कंट्रोल। वीक इमोशंस इंसान को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मचियावेली माइंडसेट कहता है एंगर कंट्रोल करो, फियर को मैनेज करो, प्रेशर में काम रहो, इंपल्सिव डिसीजंस मत लो। क्यों? क्योंकि इमोशनल लोग जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं, प्रेशर में टूट जाते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंड स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। चैप्टर 6, ट्रस्ट केयरफुली। मचियावेली ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के खिलाफ थे। लेसन, हर किसी को सीक्रेट्स मत बताओ, लोगों को ऑब्जर्व करो, लॉयल्टी टाइम से टेस्ट करो, एक्शंस को वर्ड से ज्यादा महत्व दो। आज की दुनिया में फेक फ्रेंड्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशन, बिट्रेल बहुत कॉमन है, इसलिए अवेयरनेस जरूरी है। चैप्टर 7, एडेप्टेबिलिटी इज द की। दुनिया कॉन्स्टेंटली बदलती रहती है, जो इंसान अडेप्ट नहीं करता वो पीछे रह जाता है। मचियावेली कहते हैं कभी लायन बनो, कभी फॉक्स बनो। लायन सिंबलाइज स्ट्रेंथ, करेज, डोमिनेंस। फॉक्स सिंबलाइज इंटेलिजेंस, स्ट्रैटेजी,
अवेयरनेस। लेसन, सिर्फ स्ट्रांग होना काफी नहीं, स्मार्ट भी होना जरूरी है। चैप्टर 8, स्ट्रैटेजी बीट्स हार्ड वर्क। सिर्फ मेहनत सक्सेस गारंटी नहीं करती। दो लोग बराबर मेहनत कर सकते हैं। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज करेगा, दूसरा सिर्फ हार्ड वर्क। अक्सर स्ट्रैटेजिक व्यक्ति आगे निकलता है। स्ट्रैटेजी में शामिल है टाइमिंग, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, पोजिशनिंग, पेशेंस। चेस एग्जाम्पल, हर मूव फ्यूचर को ध्यान में रखकर खेला जाता है। लाइफ भी उसी तरह है। चैप्टर 9, पावर एंड लीडरशिप। लीडरशिप सिर्फ पोजीशन नहीं होती, लीडरशिप इन्फ्लुएंस होती है। मचियावेली के अनुसार लीडर को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, डिसाइसिव होना चाहिए, रिस्पेक्टेड होना चाहिए, इमोशनली स्टेबल होना चाहिए। वीक लीडर्स कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, रिस्पेक्ट लूज कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग लीडर्स डायरेक्शन देते हैं, डिफिकल्ट डिसीजंस लेते हैं, प्रेशर हैंडल करते हैं। चैप्टर 10, लक वर्सेस प्रेपरेशन। मचियावेली फॉर्चून यानी लक को मानते थे, लेकिन उनका कहना था लक उन्हीं का साथ देती है जो प्रिपेयर्ड होते हैं। एग्जाम्पल, अपॉर्चुनिटी सबको मिल सकती है, लेकिन प्रिपेयर्ड व्यक्ति ही उसे पकड़ पाता है। लेसन, अपने स्किल्स, कॉन्फिडेंस और माइंडसेट को इतना स्ट्रांग बनाओ कि मौका आते ही एक्शन ले सको। मॉडर्न वर्ल्ड में मचियावेली माइंडसेट। 1, करियर ग्रोथ। ऑफिस पॉलिटिक्स समझो, इमोशनल मैनिपुलेशन से बचो, नेटवर्किंग इंप्रूव करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। 2, बिजनेस, कंपटीशन एनालाइज करो, कस्टमर साइकोलॉजी समझो, ब्रांडिंग और इन्फ्लुएंस बढ़ाओ। 3, रिलेशनशिप्स, बाउंड्रीज रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करो, रेड फ्लैग्स इग्नोर मत करो। 4, सेल्फ डेवलपमेंट, इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्ड करो, डिसिप्लिन डेवलप करो, फियर को कंट्रोल करना सीखो। पॉजिटिव साइड ऑफ मचियावेली माइंडसेट। ये माइंडसेट सिखाता है कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, डिसिप्लिन, अवेयरनेस, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, इमोशनल कंट्रोल। ये इंसान को मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाता है। नेगेटिव साइड, अगर बैलेंस न हो तो ये माइंडसेट मैनिपुलेटिव, सेल्फिश, इमोशनली कोल्ड बना सकता है। इसलिए पावर प्लस विजडम प्लस एथिक्स, तीनों का बैलेंस जरूरी है। मचियावेली माइंडसेट का मतलब ईविल बनना नहीं है। इसका मतलब है दुनिया को रियलिस्टिकली समझना, खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाना, लोगों की साइकोलॉजी पहचानना, स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना, रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस बनाना। यह माइंडसेट सिखाता है कि सॉफ्ट हार्ट रखो, लेकिन वीक मत बनो।